दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सर्ट एंड करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 26 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो ऑप्शन डी रमेश पवार। तो रमेश पवार इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन से रमेश पवार को याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में सीबीआई के डायरेक्टर कौन बने हैं? तो सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के डायरेक्टर बने हैं। तो बात करते हैं सीबीआई की। तो सीबीआई एक एजेंसी है। इसका पूरा नाम सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, सीबीआई का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1963 में हुई। इसके फर्स्ट निदेशक डी कोहली हैं। डी कोहली 1 अप्रैल 1963 से 1968 तक पद पर रहे थे। ठीक है, इस क्वेश्चन से ऑप्शन ए याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक वर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाते हैं? तो ऑप्शन डी 25 मई। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे अपॉइंटमेंट किया गया? ऑप्शन बी राजेश बंसल को। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं रिजर्व बैंक की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, इसके प्रेजेंट गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। तो प्रेजेंट गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक लॉन्च की गई है। इसके लेखक कौन हैं? तो बात करते हैं ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, अवतार सिंह भसीन। ठीक है, अब बात करते हैं तिब्बत और चीन की। तो चीन ने सन 1950 में शिवशंकर मेमन के ऑर्डर पर चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर कब्जे में ले लिया। तो 1950 से ही तिब्बत चीन के कब्जे में आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो आज का क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रोजेक्ट के लेखक कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी शिवशंकर मेमन इज करेक्ट ऑप्शन। जैसा कि हमने ऊपर बताया था, शिवशंकर मेमन ने सन 1950 में चीन के घोषणा करने पर तिब्बत पर आक्रमण कर दिया और तिब्बत को कब्जे में ले लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाल ही में मोनाको ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन बी मैक्स वेस्टैपन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो मैक्स वेस्टैपन ने लुइस हैमिल्टन को हराकर प्रथम रैंक हासिल की, फर्स्ट रैंक हासिल की। अब बात करते हैं सेकंड पर। तो सेकंड पर कौन है? तो कार्लोस सैफ जूनियर हैं। अब बात करते हैं थर्ड पर कौन है? तो थर्ड पर मैक्स लॉरेन
रेसर, तो मैक्स लॉरेन रेसर हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाल ही में किस कंपनी ने वीराजेन नामक टेस्ट लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन से वीराजेन इम्पॉर्टेंट है। तो किसने लॉन्च किया? सिप्ला ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं वीराजेन की। तो ये मेडिसिन यानी दवा से रिलेटेड है, ठीक है। अब वीराजेन इसकी घोषणा 25 मई को इसकी घोषणा कर दी गई, ठीक है। इसकी स्थापना यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वीराजेन सन 1935 में हुई। इसका हेडक्वार्टर वीराजेन का हेडक्वार्टर मुंबई में है। वीराजेन के सीईओ उमंग बोहर हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस बैंक की म्यूचुअल सहायक कंपनी को जीपीएल फाइनेंस कंपनी की बिक्री को मंजूरी दे दी ही? यहाँ पर थी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं किसने मंजूरी दी। तो ऑप्शन बी यस बैंक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं यस बैंक की। तो यस बैंक इसकी स्थापना सन 2004 में हुई, ठीक है। यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। यस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन ए की। तो ऑप्शन ए एसबीआई है। तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई सन 1955 को हुई। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। एसबीआई के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अश्वनी कुमार हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की। तो ऑप्शन सी एक्सिस बैंक है, ठीक है। तो एक्सिस बैंक इसकी स्थापना 1993 में हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ चौधरी हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। हाल ही में कौन सा संगठन पानी की खोज के लिए चांद पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजेगा? तो ऑप्शन ए करेक्ट, तो नासा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं नासा की, ठीक है। तो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब बात करते हैं नासा की। तो नासा की एस्टेब्लिशमेंट 1 अक्टूबर सन 1958 में हुई, ठीक है। नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। नासा के 14वें प्रशासक बिल नेल्सन है, ठीक है। इसको सन 2023 में चांद पर भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं ऑप्शन बी पर। तो ऑप्शन बी के बारे में जान लेते हैं। इसरो, तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई, ठीक है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में, ठीक है।
अब बात करते हैं इसरो के स्पीकर यानी अध्यक्ष के सिवन है। के सिवन को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। भारत का रॉकेट मैन कहते हैं इन्हें। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी DRDO। तो DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। DRDO की स्थापना सन 1958 में हुई। DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाते हैं? हर साल गुमशुदा बाल दिवस 25 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सन 1983 में इसे पहली बार मनाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रॉयन ने इसे मनाया था, ठीक है। तो इसे हर साल 25 मई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से 25 मई याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हाल ही में किसने रियल मैड्रिड को हराकर ला लीगा चैंपियनशिप जीता है? तो एटलेटिको मैड्रिड ने रियल मैड्रिड को हराकर प्रथम रैंक हासिल की है, ठीक है। इन्होंने हराया था 86 रैंक से रियल मैड्रिड को हराया था। इनकी पोजीशन फर्स्ट है। अब बात करें रियल मैड्रिड की, तो 84 अंकों से ये सेकंड स्थान पर आ गए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो आज का क्वेश्चन नंबर 13 है हाल ही में मृदुल कुमार को किस देश का भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मृदुल कुमार को किस देश का नियुक्त किया गया, अपॉइंटमेंट किया गया है? तो ऑप्शन ए मैक्सिको। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करें मैक्सिको की, तो मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी है। करेंसी मैक्सिकन रुपए है, ठीक है। अब बात करें यहाँ के प्रेसिडेंट की, तो मैक्सिको के प्रेसिडेंट एंड्रेस मैनुअल लीपोर ऑब्रेडर, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी है रूस। ऑप्शन बी रूस है यानी रसिया, ठीक है। तो रूस, इसकी कैपिटल मॉस्को है, ठीक है, मॉस्को। बात करते हैं इसकी करेंसी, तो रूबल है। क्या है? रूबल। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने ऑप्शन नंबर सी पर। तो ऑप्शन नंबर सी है जापान, ठीक है, जापान।
तो जापान की कैपिटल टोक्यो है। जापान की कैपिटल टोक्यो है। जापान की करेंसी येन है। ठीक है। जापान के प्रधानमंत्री यानी पीएम योशीहिदे सुगा है। ठीक है, योशीहिदे सुगा है। इस क्वेश्चन से ऑप्शन ए याद रखिएगा। ठीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।